में गुजरावाला में उनका जन्म हुआ। पार्टीशन के बाद इंडिया आए और 1966 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और सिक्किम में उनकी पोस्टिंग हुई 1968 में। और देखिए, एक बार वो घोड़ों के साथ रसद लेके जा रहे थे और उनका पांव फिसल गया 14,000 फीट से और नीचे गिरे खाई में, और बहती नदी थी और बहते नदी में वो पार हो गए। भारतीय सेना ने 3 दिन तक उनके लिए अभियान चलाया, वो मिले नहीं। सोचा अपने हाथ में नहीं आएंगे। उनका एक दोस्त था प्रीतम सिंह। रात को प्रीतम सिंह के सपने में आए बाबा हरभजन सिंह और बोला कि मेरी लाश वहाँ पड़ी और मेरी राइफल वहाँ पड़ी है। और वो सब सचेत रह गए कि ये क्या बात है कि सपने में बात आनी और ये सब चीज़ें उनको विश्वास नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद वो आए बाबा प्रीतम सिंह के मेरी यहाँ पे समाधि और मंदिर बनाया जाए। तब सेना ने वहाँ पे समाधि और मंदिर बनाया। मंदिर बनाया तो देखते क्या है कि लोग वहाँ जो पानी लेके जाते थे ना, वो 21 दिन तक पीते थे, उसके बाद स्वस्थ हो गए। अब क्या हुआ कि बाबा हरभजन सिंह क्या करते थे कि वो रोज रात को कहीं भी चीनी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, कहीं भी तंबू गाड़ रहे हैं, तो अपने सेनाओं के जवानों के सपने में आके बोलते थे कि आल कल सुबह वहाँ जाना, वहाँ पे घुसपैठ हो रही है, परसों वहाँ पे तंबू लग रहा है। वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे ना, वो भी ताज्जुब किए। तब बोला कि भाई इनका अभी इनको ये समझिए कि ड्यूटी पे है। तो उनको शहीद होने के बाद वो पहले व्यक्ति है जिनका प्रमोशन जारी रखा, यानी ही वॉज ऑन टेक। अब सोचिए उनको। अब वो चीनी सेना वाले आने के बोलने लगे कि साहब आपका यहाँ पे एक जो है कोई आपका जवान हमारे यहाँ आता है। भाई हमारा जवान तो यहाँ बैठा है, आपका जवान क्या है? नहीं सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने फोटो बताई, ये बोले हाँ ये सफ़ेद घोड़े पे आते हैं। बोले इनको तो शहीद हुए 20 साल हो गए। बोले क्या बात करते हो आप? बोले हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तब उनको आज भी वहाँ पे भारतीय सेना और चीनी सेना की जब मीटिंग होती है ना, तो बाबा हरभजन सिंह के लिए नाथुला पे वहाँ पे कुर्सी रखी जाती है कि वो वहाँ पे विद्यमान है। और उनके मंदिर में बाकायदा एक रूम बनाया गया और 3 जवानों की पोस्टिंग की गई है। उनके कपड़े रोज़ इस्त्री होते हैं, रोज़ बूट उनके रखे जाते हैं और सुबह जब देखते हैं तो बूट कीचड़ से सने हुए होते हैं। और एक बार नहीं, दर्जनों गवाहियाँ। और फिर सरकार ने तय किया कि इनको भी छुट्टी दी जाए। तो हर साल 2 महीने उनके गांव उनको छुट्टी पे भेजा जाता था। सितंबर से नवंबर 3 जवान उनके साथ जाते थे और वापस लाते थे। और 2006 में उनको बाकायदा रिटायर किया गया और उनका प्रमोशन, उनकी पे वगैरह एज इट इज, और लास्ट में वो कैप्टन रैंक तक गए। और उनकी आप बात समझिए, लोग बोलते हैं कि आज भी वो नाथुला दर्रा और वहाँ तक का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे बाबा हरभजन सिंह की रखवाली है। तो ऐसे हमारे बाबा हरभजन सिंह